अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं जरा सोचिए कि नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज जी बात करेंगे हम बलूचिस्तान की। और बलूचिस्तान में जैसा कि आप जानते ही हैं कि वैसे तो पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि बलूचिस्तान बल्कि सिंध, उसके साथ साथ केपीके और कुछ हिस्सा पंजाब का भी ऐसा है जहां पर बहुत ज्यादा फ्लड आया है। खैर पंजाब में थोड़ा कम है लेकिन बाकी जगह बहुत ज्यादा है। यहाँ से मैं आपको इस वक्त सिर्फ बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान को अगर देखा जाए तो हमेशा से पाकिस्तान का वो एक ऐसा प्रोविंस रहा है जिसके बारे में लोग ये बात भी करते हैं कि पाकिस्तान ने उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया। पहले बलूचिस्तान की जो है वो अब कहा यह जाता है कि जी उनकी एम्बेसी भी मौजूद थी पाकिस्तान के अंदर। और खैर वो एक अलग डिबेट है। और कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं। वहां पे तरह तरह की मूवमेंट्स उठती रहती हैं, लोग तरह तरह की तहरीकें चलाते रहते हैं जिसमें वो ये भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान से अलग होना है और पाकिस्तान के बाकी के जो प्रोविंसेस हैं या जो फेडरल गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि नहीं जी ये हमारा हिस्सा है और हम इनका बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन हम उनका कितना ख्याल रखते हैं ये तो सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा गुर्बत जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान में है। सबसे ज्यादा जो मिसिंग पर्संस का इशू है वो बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक नहीं मिलता। वहां से चाहे हमें सुई गैस हो या किसी किस्म की भी कोई चीज ऐसी जो हम बलूचिस्तान से हासिल करते हैं वो हम वहां के लोगों को नहीं देते, बल्कि वो लाके सीधा पंजाब में पहुंचाई जाती है और उसके बाद बाकी कंट्री में जाती है। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों की महरूमी खत्म नहीं होती। वहां पर मुसलसल मिसिंग पर्सन का इशू है, लोगों को उठा के ले जाया जाता है। अगर कोई अपने हक के लिए आवाज उठाए तो भी यही किया जाता है। और वो लोग सालों साल अपने लोगों को नहीं मिल पाते, बल्कि बहुत बार तो ऐसा होता है कि पूरी लाइफ ही किसी के लोग जो मिसिंग हुए होते हैं, चाहे उनका बेटा हो, भाई हो, हस्बैंड हो, कोई भी रिश्ता हो, वो ऐसा गायब किया जाता है कि वो मिसिंग पर्सन में से उसका नाम उस लिस्ट में से कभी भी निकल नहीं पाता। बहुत बार मीडिया ने उस पर बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी बात करने की कोशिश की तो उसको रोका गया। आप हमारे टीवी चैनल्स पे भी इस बात को उठा हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली जो है एक सर्वे आया है, उस सर्वे के हिसाब से बलूचिस्तान में खुदकुशी करने का रुझान बढ़ रहा है, यानी कि सुसाइड करने वाले लोगों की तादाद इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और बलूचिस्तान में ये कहा जा रहा है कि इसमें खास तौर पे यंगस्टर्स हैं, इसके अलावा फीमेल्स यानी कि वहाँ की जो खवातीन हैं, जो औरतें हैं, वो बहुत ज्यादा सुसाइड कर रही हैं। डिप्रेशन है। कहा हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो खैर जाहिर अपनी जबान बोलते हैं, तो उनका ये कहना है कि जी इस वजह से किया जा रहा है इस किस्म के सुसाइड अटेम्प्ट या सुसाइड इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी जो यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं वो किसी मुकाम पे पहुंच जाए, बहुत जल्दी कुछ अचीव कर लें, और वो जब नहीं कर पाते तो डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती कि उसका रीजन सिर्फ सुसाइड करने का रीजन जो है वो सिर्फ यही है, क्योंकि ऐसे तो पूरे मुल्क की यही हालत है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने उस चीज को अचीव नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं, और पढ़ाई के बाद भी बहुत मुश्किल होती है। चाहे आप कोई जॉब करना चाहें, चाहे किसी जगह पहुंच के कोई कुछ अचीवमेंट हो आपकी जो आप हासिल करना चाहते हो, वो इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन उसके लिए कोई अपनी जान नहीं ले लेता। तो वो चार लोग आप कह सकते हैं कि शायद डिप्रेशन में इस तरह करते हो। लेकिन जहां पर इतने ज्यादा नंबर हो, इतने ज्यादा आंकड़े हो, वहां पे ये समझना कि जी इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि जी लोग जो है वो पढ़ाई करते हैं और एजुकेशन के बाद उन्हें जॉब्स नहीं मिलती, या ये कि वो जहां जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं वो उसको अचीव नहीं कर पाते। ये एक बहाना है, एक बेकार किस्म का एक्सक्यूज है जो कि दिया जा रहा है। लेकिन असल में रिपोर्ट तो फिलहाल यही कहती है कि जी बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है, वहां पर सुसाइड के जो वाकयात हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और काफी ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि यंगस्टर्स हैं और इसके अलावा फीमेल्स हैं, खवातीन हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुसाइड कर रही हैं। इसकी तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से पहले ही हम लोग काफी बदनाम हैं।
और जैसा मैंने पहले कहा कि वहां पे मिसिंग पर्संस का इशू भी है। और आप अगर देखें तो हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो भी हार्डली कोई बलूचिस्तान जाने को तैयार होता है। और अगर आप किसी से कहेंगे जी फ्लड आया हुआ है और आप चलिए हमारे साथ चलिए, हम आपका टिकट विकट भी ले देते हैं, तब भी लोग नहीं तैयार होते बलूचिस्तान जाने के लिए। हालांकि वो लोग दुनिया भर में घूमते हैं, लेकिन बलूचिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं होते। बलूचिस्तान के अलावा आपको हर जगह, हर पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और बलूचिस्तान को बहुत कम कवरेज दी जाती है। तो बलूचिस्तान की कवरेज भी कम होती है और साथ साथ वहां पे इस किस्म के वाकयात भी बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि ये लोग तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो वाकया था हजारा कम्युनिटी का, जिनके लोगों को इस तरह से मारा गया था और उनके आईडी कार्ड देख के, और इस किस्म के हादसे भी वहां पर हो रहे हैं मुसलसल। और ये और बातें हम छुपाने की कोशिश करते हैं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर तकरीबन हर रोज ही कोई ना कुछ लोग वहां पे बैठे होते हैं जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से होता है और मिसिंग पर्सन्स में होते हैं। अब तो वहां की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी जो हैं उनको उठाया जाने लगा है और वो गायब होने लगे। और जाहिर बात है कि ये काम एजेंसीज कर रही हैं, ये काम कोई आम आदमी तो कर रहा नहीं है कि जी किसी का किसी से नाराजगी हो गई तो जी उसको उठा के ले गया, ऐसा नहीं हो रहा। बल्कि ये सब कुछ जो है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एजेंसीज के काम है और एजेंसीज वाले ले जाते हैं और उसके बाद कहा यही जाता है कि जी वो इंडिया के साथ मिले हुए थे, कभी कह देंगे जी रॉ के एजेंट थे, कभी कुछ कह दिया जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है और अब एक नया इशू जो सामने आया है बलूचिस्तान में वो है कि लोग जिस तरह से सुसाइड कर रहे हैं उसमें कहा यही जा रहा है कि यंगस्टर्स हैं और खवातीन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर उम्र के लोग शामिल होंगे क्योंकि जिस किस्म की वहां पे प्रॉब्लम्स हैं। और अभी भी कहा यही जा रहा है कि 70% बलूचिस्तान जो है वो पानी के नीचे है और वहां पे फ्लड से बहुत ज्यादा तबाही मची है। और उस तबाही का जिम्मेदार कौन है? अगर हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही सब कुछ रख दें तो ठीक नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज भी एक हकीकत है, हम मानते हैं क्लाइमेट चेंज है, लेकिन इतना ज्यादा जो नुकसान है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों हुआ है? सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध के एरियाज ही क्यों इतने ज्यादा अफेक्टेड है? कोई और बात तो होगी जिसको कि चेक करना चाहिए और सोचना पड़ेगा। आप लोग भी सोचिए और मैं चाहती हूँ कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लोग यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करते हैं, जो लोग कशकोल लेकर पूरी दुनिया में घूमते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर वही पैसा अपनी जेब में डाल के वापस दूसरी दूसरी किसी कंट्री में पहुंचा देते हैं, उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान की ये हालत क्यों होती जा रही है? कब तक ये जुल्म चलता रहेगा? कब तक ये गलत काम होते रहेंगे कि बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक ना दिया जाए? कब तक बलूचिस्तान के लोग इसी तरीके से परेशान होकर अपनी ही जान लेते रहेंगे? मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान के लोगों को जो बाकी की कंट्री में रहते हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और बलूचिस्तान के लोगों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको मजीद परेशान नहीं करना चाहिए। और ये मिसिंग पर्सन वाला इशू भी जो है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाना चाहिए। किसी के घर के लोगों को इस तरह से उठा ले जाना कोई इंसानियत नहीं है। हमारी एजेंसी ये काम कर रही है, कोई बाहर से आके नहीं कर रहा, सब लोग ये जानते हैं। तो इस बात को कहीं ना कहीं पे ब्रेक लगे, चाहे वो इंटरनेशनली बात करे कोई जाकर और इन लोगों को रोके या जो तरीका भी हो। लेकिन इस वक्त जो एक नया इशू निकला है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, वो एक बहुत सीरियस इशू है। ऐसे तो बाकी इश्यूज भी बहुत सीरियस है, लेकिन ये जो एक नया इशू निकला है इसकी तरफ खास तवज्जो देनी होगी गवर्नमेंट को, ताकि ऐसा ना हो कि कल को हमें और मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़े और इंटरनेशनल लेवल पे जाकर या कोई बाहर से कोई कंट्री जो है उठकर हमें बताए और दुनिया को बताए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बेहतर यही है कि उससे पहले पहले हम खुद ही सुधर जाएं और हम बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक दे दें। थैंक यू वेरी मच।